हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ पेन किलर्स के बारे में। तो अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं और अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया कि आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होगा, तो टीथ एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उससे पहले आपको इन पेन किलर्स को लेना होता है। ये पेन किलर्स आपके दांत का जो दर्द है उसे ख़त्म करते हैं, जो सूजन आती है वो उसको ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ जो मल्टीविटामिन्स आपको दवा दी जाती है इससे कोई भी कमज़ोरी आपको नहीं होती है। तो ये मेडिसिन आपको लेनी होती है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो 4 प्रीमोलर आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि थोड़ी सी दांतों के बीच में गैप बने, ताकि जो भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत है वो जो जगह बचेगी यानी कि जगह टूटने के बाद बनेगी उसमें एडजस्ट हो सके। तो ये कंपलसरी होता है और 70% केसेस में अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके दांत निकाल दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 4 प्रीमोलर आपके निकाले जाते हैं। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है जो आपको लेनी होती है टीथ एक्सट्रैक्शन से पहले, ताकि आपका जो पूरा टीथ एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है पूरा पेनलेस रहे। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये 4 मेडिसिन है जो आपको 3 दिन तक लेनी होती है। और जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन होगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपका एक्सट्रैक्शन कल होगा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सारे टीथ एक ही दिन एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते। एक दिन में सिर्फ आपका एक प्रीमोलर निकाला जाएगा, उसके बाद दूसरी डेट में आपका दूसरा प्रीमोलर निकाला जाएगा। तो जब आपका एक प्रीमोलर भी निकाला जाएगा तो ये मेडिसिन आपको 3 दिन खानी होती है। और जैसे कि कल अगर आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होगा तो आज से आपको खानी होगी, यानी कि पहला दिन, फिर जिस दिन आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होगा और टीथ एक्सट्रैक्शन के नेक्स्ट दिन आपको खानी होगी। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, 4 तरह की टैबलेट है, ये आपको खानी होती है। जैसे कि सबसे पहली जो टैबलेट है वो है रेबेलेक्स DSR, और दूसरी है फिक्स TCA 200, तीसरी है कॉमीजेन 5G, और चौथी है वो है क्लैनिक्स SP। तो ये 4 मेडिसिन आपको खानी होती है। चलिए अब बात करते हैं बारी बारी से कि ये आपको किस तरह से लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेबेलेक्स DSR के बारे में। तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो जब भी कोई हार्ड दवा आप खाते हो, यानी कि जो नेक्स्ट 3 मेडिसिन है ये थोड़ी सी हार्ड है, तो इस तरह की जब मेडिसिन आप हार्ड खाते हो तो आपकी जो पेट की स्टमक की एसिड है वो बढ़ जाती है, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ रेबेलेक्स DSR। तो ये आपको लेनी होती है। तो ये आपको सिर्फ एक दिन में 1 टैबलेट लेनी है डिनर के बाद, मतलब जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन होगा उसके एक दिन पहले से आप इसको स्टार्ट करना है। रात को खाना खाने के बाद, यानी कि डिनर के बाद सिर्फ आपको 1 गोली खानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की मेडिसिन है वो है फिक्साइटस 200। तो ये क्या करती है, जब आपका टीथ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा तो उस जगह पे कोई इन्फेक्शन ना हो बैक्टीरिया का, वो ये सुनिश्चित करती है। तो अगर डोज की बात की जाए तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद आपको 1-1 गोली खानी है 3 दिन तक, यानी कि जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन होगा उस दिन से एक दिन पहले से लेकर 3 दिन तक आपको ये 1-1 गोली सुबह और डिनर के बाद लेनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की मेडिसिन है वो है कॉमीजेन 5G। तो ये बेसिकली एक मल्टीविटामिन्स की दवा है, तो ये भी आपको लेनी होती है, लेकिन ये बस आपको 1 गोली लेनी होगी डिनर के बाद, तो ये भी आपको ले लेना। और उसके बाद जो लास्ट तरह की मेडिसिन है वो है क्लैनिक्स SP। तो ये जो मेडिसिन होती है सबसे मेन होती है, ये क्या करती है, आपके दर्द की जो दांत में दर्द होगा टीथ एक्सट्रैक्शन का उसे ख़त्म करती है। तो क्योंकि ये मैंने ली थी तो बहुत अच्छी दवा है। जब इस दवा को आप ले लेंगे एक दिन पहले ही, जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन होगा, तो जैसे आपका टीथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपका ब्लीडिंग भी नहीं होगी, और सबसे बड़ी काम ये करती है कि ये सूजन भी नहीं आने देती है। जैसे कि अगर आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि दांत जिंदा होता है, तो अगर जिंदा दांत को आप निकालोगे तो कहा जाता है कि जबड़े में सूजन आ जाती है, लेकिन इस दवा को खाने के बाद कोई भी सूजन नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपका टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ है, एकदम पेन फ्री आपका टीथ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस दवा को भी आपको सुबह और डिनर के बाद 1-1 गोली खानी है 3 दिन तक। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं ये टीथ एक्सट्रैक्शन से पहले आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से इस बारे में पूछें, अगर वो नहीं बताते तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से इस मेडिसिन को ज़रूर कंसल्ट करिएगा कि क्या आपको ये मेडिसिन सूट करेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप किसी दूसरे पर्पज़ से भी टीथ एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, जैसे कि आपके दांत में कैविटी हो गई है, दांत ख़राब हो गए, तो उस कंडीशन में भी इस तरह की आप मेडिसिन ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको खाने से आपके जो दांत में जो दर्द होता है टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी कम होगी और सूजन तो आएगी ही नहीं। तो ये कुछ दवा थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।